नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के रीति रिवाज के अंदर जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज है उनके बारे में। बहुत सारे रीति रिवाज है जो विवाह से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले विवाह के अंदर लड़के और लड़की को देखा जाता है उनके माता पिता के द्वारा, और देखने के लिए बीच में जो उनके परिवार के मित्र है, रिश्तेदार है, या कोई फूफा है, जीजा है, या कोई पुरोहित जी है आदि लोग जो है वो मध्यस्थता करते हैं और एक दूसरे को रिश्ता बताते हैं। रिश्ता बताने के बाद वे रिश्ता तय हो जाता है, जिसे संबंध तय करना कहते हैं। संबंध तय करना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संबंध तय करना। संबंध तय करना। हम पढ़ रहे हैं विवाह के रीति रिवाज। टॉपिक है हमारा विवाह के रीति रिवाज। संबंध तय करना। संबंध तय करना को हम लोग कहते हैं सगाई। सगाई सगाई कहते हैं। सगाई के अंदर 1 रुपया नारियल देकर के लड़का या लड़की को रोक लिया जाता है। उसे रोका करना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे रोका करना भी कहते हैं। रोका करना, उसे रोका करना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे तो लेना भी कहते हैं। तो लेना भी कहते हैं। और वागड़ क्षेत्र में इसे सगपण कहते हैं। वागड़ क्षेत्र में इस प्रक्रिया को सगपण के नाम से जाना जाता है। सगपण या टेवलिया, इन नामों से जाना जाता है। सगाई करना, सबसे पहले सगाई करना, ध्यान रखिएगा, पहला रीति रिवाज। उसके बाद में बात करते हैं सगाई जब तय की जाती है तो जो लड़का होता है, जो लड़की होती है, उनकी कुंडलियों का मिलान किया जाता है। जो भी गुण होते हैं, जो भी नक्षत्र होते हैं, उन सब का मिलान किया जाता है, मैचिंग बिठाया जाता है ना। उसके बाद में सगाई तय हो जाती है। सगाई होने के बाद में जो रिवाज आता है उसका नाम है सिंजारी या सिंजारा। सिंजारी या सिंजारा, ध्यान रखिएगा, लड़की के लिए भादवा कृष्ण तीज, जिसको कजली तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज भी बोलते हैं, बुढ़ी तीज भी बोलते हैं, उस दिन लड़कियों के लिए सिंजारे भेजे जाते हैं। लड़कियों के लिए सिंजारा भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा, भादवा कृष्ण पक्ष की तीज को, बड़ी तीज के दिन भेजा जाता है। लड़कियों के लिए वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ, फल आदि भेजे जाते हैं। लड़कियों के लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भेजी जाती है। लड़कों के लिए जो सिंजारा है, लड़का, इसके लिए जो सिंजारा है वो भेजा जाता है गणेश चौथ को। गणेश चौथ को भेजा जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में चौथ के दिन
ध्यान रखिएगा, लड़कों के लिए सिंजारे भेजे जाते हैं गणेश चौथ के दिन। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रथा आती है टीका। टीका प्रथा अलग अलग जातियों के अंदर इस प्रथा को तिलक नाम से भी जाना जाता है। टीका या तिलक, टीका या तिलक वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को टीका दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें फल, आभूषण, कपड़े, मिठाइयां, है ना, उपहार जो भी हो, है ना, कोई कार है, स्कूटर है ना, कई बार रोकड़ पेमेंट भी दे दिया जाता है ना, बड़ा जो भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार टीका प्रथा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, टीका प्रथा चलती है, टीका प्रथा। उसके बाद अगली प्रथा आती है पहरावणी। अगली प्रथा है पहरावणी। अगली प्रथा जिसका नाम आता है पहरावणी, विवाह से जुड़ी हुई प्रथा है। इसे पहरावणी को चिकनी कोथली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिकनी कोथली के नाम से भी जानी जाती है। चिकनी कोथली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा, वधु के लिए वर पक्ष द्वारा गहने, कपड़े, मिठाइयां, फल, है ना, तमाम चीजें भेजी जाती है। उसे पहरावणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि पहरावणी कब ले जाई जाती हैं। तीज, गणगौर, खासकर तीज के दिन, बड़ी तीज को भी ले जा सकते हैं, और गणगौर के दिन, इन दिनों में पहरावणी ले जाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पहरावणी ले जाई जाती है। उसके बाद में बात आती है लगन पत्रिका। लगन पत्रिका लगन पत्रिका, इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। लगन पत्रिका को पीली चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा, लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी। इसे विवाह का संकल्प पत्र भी कहते हैं। संकल्प पत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संकल्प पत्र भी कहा जाता है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं या मारवाड़ी में कहूं तो इसे कहा जाता है सावो। हावो, हाँ कि भाई छोरा रो हावो आयो है ना। सावा आना, सावा लाना। ध्यान रखिएगा, इसे संकल्प पत्र, विवाह का संकल्प पत्र, पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका आदि नामों से जाना जाता है। वधु पक्ष के घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें उस लड़की के परिवार वाले और लड़कों के परिवार वालों को बुलाया जाता है। वहां पर
एक सफेद कागज पर कुमकुम के छींटे लगा दिए जाते हैं और फिर यहां से उस पत्र में शुरुआत की जाती है, लिखा जाता है कि शुभ श्री आज दिनांक को हमारी सुपुत्री, जो भी उस लड़की का नाम हो, का विवाह जिस लड़के के घर पर भेजा जा रहा है उस लड़के का नाम, पिता का नाम, गोत्र और इनका संबंध जो है तय हुआ है और इनका विवाह फला तारीख को है और आप सभी लोग गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के पधार सी। इस प्रकार का पूरा एक लेटर तैयार किया जाता है और उसको नारियल के साथ बांध करके लड़की वालों के द्वारा लड़के वालों के घर भेजा जाता है। इसी को कहते हैं लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी, संकल्प पत्र, विवाह का संकल्प पत्र या सब इस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये तो हो गई लगन पत्रिका, ध्यान रखिएगा। लगन पत्रिका अलग बात है और कुमकुम पत्रिका अलग बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कुमकुम पत्रिका लड़की वालों की तरफ से भी छपवाई जाती है और लड़के वालों की तरफ भी छपवाई जाती है। जो अपने घर पर मेहमानों को बुलाना चाहते हैं वो सभी इस प्रकार के आमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र छपवाते हैं, उन्हें हम कुमकुम पत्रिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विवाह के अंदर पहली कुमकुम पत्रिका श्री गणेश जी को भेजी जाती है। प्रथम जो कुमकुम पत्रिका होती है उनके परिवार के जो गणेश हैं अधिकतर भेजी जाती है रणकपुर के अंदर, रणत भंवर के अंदर, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है रणथंबोर के अंदर। तो जहां पर भी प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर हैं वहां पर सर्वप्रथम विवाह की कुमकुम पत्रिका भेजी जाती है। विवाह के अंदर सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है कुमकुम पत्रिका के द्वारा। उसके बारे में हमने बात की यहाँ पर। उसके बाद में जो अगली कहने का मतलब प्रथा आती है उसे हम कहते हैं इकताई। इकताई के अंदर जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनके घर पर दर्जी के द्वारा उनके वस्त्रों का नाप लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दुल्हा या दुल्हन के वस्त्रों का नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई प्रथा कहलाती है। दूल्हा दुल्हन के वस्त्रों का नाप लेना इकताई प्रथा कहलाती है। उसके बाद में बात आती है पाट या बान बैठाना। पाट या बान बैठाना, ध्यान रखिएगा, प्रथा है पाट या बान बैठाना। इसे बंद्याक भी कहते हैं, इसे बंद्याक के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन दुल्हा दुल्हन को घी पिलाई की रस्म होती है। घी पिलाया जाता है, लकड़ी के बाजोट पर या चांदी के बाजोट पर बिठाया जाता है दुल्हे राजा को या दुल्हन को और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा घी पिलाई की जो रस्म होती है वो इसी दिन होती है। पाट बैठाते समय या बान बैठाते समय, मारवाड़ी में उसे कहते हैं बांदे गालना, है ना, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी या मारवाड़ी में उसे बांदे गालना भी कहते हैं। पाट या बान बैठाना या बंदियाग, घी पिलाई की रस्म इसी से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। घी पिलाई की रस्म जो है इसी से जुड़ी हुई है। अगली प्रथा आती है हल्दायत। हल्दायत का मतलब होता है दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना, ध्यान रखिएगा।
दूल्हा दुल्हन को सुंदर बनाने के लिए पीठी की जाती है। उसके पीठी, इसको बोलते हैं पीठी करना। पीठी करना, ध्यान रखिएगा, पीठी करना। पीठी करने के लिए परिवार की जो चवांचली और सुहासिनी महिलाएं होती हैं वे पीठी करने के लिए आती है। ध्यान रखिएगा, पीठी करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, पीठी या जो उबटन होती है वो बनती है मैदा, तिल्ली का तेल और हल्दी से। पीठी मैदा, तिल्ली का तेल और हल्दी, इससे बनाई जाती हैं। इसमें चवांचली स्त्रियां भाग लेती है। चवांचली का मतलब हुआ सास, ससुर व माता पिता। जिस स्त्री के जिंदा हो उसे चवांचली कहा जाता है, उसे चवांचली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो चवांचली जो लड़कियां होती हैं वो कहने का मतलब इसके अंदर भाग लेती है। पीठी के अंदर आचार्या भी भाग लेती है। आचार्या, आचार्य का मतलब होता है जिसके जिसके सास ससुर जिंदा हो, आचार्य कहलाती है। ध्यान रखिएगा, वो महिलाएं भी इसमें भाग लेती है। आगे बात करते हैं हम लोग हल्दायत के बाद। हल्दायत के बाद में आगे हम बात करते हैं विनायक। विनायक, विनायक की जो प्रथा होती है वो कुम्हार के घर से मिट्टी के विनायक लाए जाते हैं। मिट्टी के विनायक लाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे विनायक की प्रथा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के विनायक लाना, वहां पर ध्यान रखिएगा कुम्हार के घर पर विनायक लाते समय चाक पूजन होता है। चाक पूजन गोल गोल बना होता है जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। एक लकड़ी के डंडे से उसको घुमाया जाता है, ऐसा गोल गोल चाक होता है। इस चाक का पूजन किया जाता है इस प्रकार से, स्वास्तिक चिन्ह बना करके उसको तिलक लगा करके उसका पूजन किया जाता है। किसके घर पे पूजन किया जाता है? कुम्हार के घर पे पूजन किया जाता है। और वहां से मिट्टी के घड़े लाए जाते हैं जो सुंदर डिजाइन किए होते हैं। उन घड़ों को जैगड़ कहते हैं। उन घड़ों को जैगड़ कहते हैं। मिट्टी के घड़े है ना, जो विवाह के समय लाए जाते हैं, उन घड़ों को जैगड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैगड़ के नाम से उनको जाना जाता है। तो याद रखिए, विनाई के समय ही चाक पूजन किया जाता है। विनाई के समय ही चाक पूजन किया जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कांकण डोरे बांधना। कांकण डोरे बांधना, ध्यान रखिएगा, दुल्हा दुल्हन दोनों के हाथ व पैर में क्या बांधे जाते हैं? कांकण डोरे बांधे जाते हैं। ध्यान रखिएगा,
कंकण डोरडे बांधे जाते हैं। कंकण डोरडे बांधे जाते हैं। इसके अंदर लाख के छल्ले लोहे के छल्ले, कंकण डोरडे के अंदर लाख के छल्ले, लोहे के छल्ले, उसके बाद में छोटा सा शंख होता है, सिपी शंख, जिसको कोडी बोलते हैं, कोडी या कोडियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक सूखा फल भी होता है मेंडल का, ध्यान रखिएगा, मेंडल का सूखा फल, ये भी इसके अंदर होता है। और फिर उसे लाल रंग के धागे के अंदर सबको पिरो करके दुल्हा और दुल्हन के हाथ में बांध दिए जाते हैं कंकण डोरे, ध्यान रखिएगा। कंकण डोरे दुल्हा व दुल्हन के हाथ पर और पैर पर बांधे जाते हैं। उसके बाद अगला रिवाज आता है बड़ी बंदोली। बड़ी बंदोली, बड़ी बंदोली विवाह से एक रात पहले, विवाह से एक रात पहले शाम के समय अधिकतया निकाली जाती है। गांव में दूल्हे को बढ़िया सजा धजा के घोड़ी पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजे ढोल धमाकों के साथ में। आजकल डीजे का सिस्टम चलने लग गया, डीजे बजा करके डांस करते हैं। तो जो भी है, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है उस व्यक्ति को बिठाया जाता है। जो भी लड़का शादी कर रहा है, अलग अलग लड़कों की अलग अलग ख्वाहिश होती है। आजकल तो नाचने वाली घोड़ियां भी आने लग गई है ना। तो कई बार नाचने वाली घोड़ी जो है कुछ ज्यादा ही नाचने लग जाती है ना, तो दूल्हा जो है वो कई बार नीचे गिर जाता है। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना। तो ये सब सीन बड़ी बंदोली के ही होते हैं, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से बड़ी बंदोली निकाली जाती है और दूल्हे के तमाम मित्र जो है भांति भांति के डांस करते हुए, अलग अलग प्रकार के, और सबसे बड़ा खास डांस होता है नागिन डांस, है ना। और वो तो प्रत्येक शादी के अंदर होता ही होता है नागिन डांस, तब जाकर के शादियां कंप्लीट होती है ना। तो आप समझ गए होंगे, बड़ी बंदोली जो है विवाह की एक रात पहले की जो रात होती है, दूल्हा दुल्हन के लिए गांव के अंदर उनको घोड़ी पर बिठा करके निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ जातियों में ऊंट पर बिठा के भी बंदोली निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, ऊंट पर बिठा करके बंदोली निकालते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं बड़ी बंदोली के बाद में रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन, इसको उकड़ी पूजना भी कहते हैं, उकड़ी पूजना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर गाय, भैंस का गोबर या कचरा पड़ा हो, उस स्थान की पूजा, है ना। अब आप सोचेंगे कि गाय भैंस का गोबर या कचरा जहां पर डालते हैं उस स्थान की पूजा क्यों करते हैं? एक दिन में इतना सा होता है, 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 4 दिन में इतना, धीरे धीरे वो रोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये समृद्धि का सूचक माना जाता है कि जो दूल्हा शादी कर रहा है वो भी इसी तरीके से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, है ना। और बहुत ही, कहने का मतलब, ऊंचाइयां छूता रहे जैसे रोड़ी छूती है ना। हाँ, रोड़ी का डिगला लग जाता है, वैसे ये धन का डिगला लगा देगा, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब रोड़ी पूजन किया जाता है। रोड़ी पूजन, ध्यान रखना, रोड़ी पूजन या उकड़ी पूजन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद में आता है
भात नूतना, भात नूतना, भात नूतना, या आप इसे कहेंगे मायरा नूतना। जैसे आप समझिए वधु पक्ष, वधु पक्ष, या मैं यूं कहूं वधु की मां या वर की मां अपने 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 मायके गुड़ लेकर के, गुड़ की भेली, जो 5 किलो का साबुत गुड़ होता है, वो गुड़ की भेली लेकर के जाते हैं अपने भाइयों को, अपने माता पिता को विवाह में आने का निमंत्रण देने के लिए, है ना। अब भात नूतना या मायरा नूतना ही क्यों कहा गया इसको, इसको निमंत्रण देना क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो उस दिन उस भेली के साथ, निमंत्रण के साथ उनको ये भी कहते हैं कि भाई आप जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वैसा मायरा जरूर भरना, क्योंकि आपकी भांजी की शादी है या आपके भांजे की शादी है ना। और आप जो है बहन की मायरा भर करके अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो है मदद करना, इसलिए भात या मायरा जो भरने के लिए उनको आमंत्रण देने दिया जाता है। तो आमंत्रण देने जाना क्या कहलाता है? भात नूतना या मायरा नूतना। ध्यान रखिएगा, भात नूतना और मायरा नूतना। उसके बाद में बात आती है, उसके बाद में बात आती है मूठ भराई। वर पक्ष के परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं बारात चढ़ने से पहले, और वर पक्ष को खर्चे के लिए पैसे लेने के लिए कहा जाता है। उसके सामने रुपयों का ढेर लगा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तेरी मुट्ठी में जितने पैसे आ सकते हैं उतने पैसे तू ले ले, ठीक है। तो इसी प्रथा को कहते हैं मूठ भराई। ध्यान रखिएगा, यानी हम यूं कहें दूल्हे को खर्ची देना, है ना। अब एक मुट्ठी में दूल्हा कितने रुपए उठा पाएगा वो उस पर डिपेंडेड है ना। हालांकि बाद में वापस ले लिए जाते हैं उनको, है ना, कि भाई तेरी शादी में वैसे इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं हम लोग, है ना, हाँ तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये एक प्रथा है, मूठ भराई की प्रथा। इसके बाद में अगला निकासी। दूल्हा जब बारात लेकर के जाता है, दूल्हा जब बारात लेकर के जाता है तो गांव के अंदर उसको घोड़ी पर बिठा करके विदा करना, या जब वधु पक्ष के घर पहुंच जाता है तो वधु पक्ष द्वारा उस दूल्हे के ससुराल में, दूल्हे के ससुराल में घोड़ी पर बिठा करके उस गांव के अंदर घुमाना कि भाई बींद राजा आ गए हैं और आप सभी गांव के सज्जन लोग बींद के दर्शन कर लो कि दूल्हा कैसा है। तो इसे बोलते हैं निकासी निकालना, ठीक है। दूल्हे की ससुराल के अंदर निकासी निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा, निकासी निकालना। निकासी निकालना को ही हम कह सकते हैं जान चढ़ना या बारात चढ़ना, है ना। जान चढ़ना या बारात चढ़ना, जान चढ़ना या बारात चढ़ना, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। कई बार सिंपली लोग कहते हैं कि जान जा रही है, आप समझिएगा, जान जा रही है। जान कैसे जा रही है ना, जान को लाने के लिए तो जा रहे हैं। जान चढ़ना होता है ना, जान चढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में दूल्हे के घर पर एक प्रथा निभाई जाती है, टूटियां प्रथा। टूटियां प्रथा, इसमें
विवाह का पूरा नाटक आयोजित करते या करती हैं वर पक्ष की स्त्रियां। बहुत सारी जातियों में दूल्हे की बारात में महिलाओं का जाना मना होता है, इसलिए जो महिलाएं घर पे पीछे रहती है वह महिलाएं विवाह का पूरा एक आयोजन करती है, जिसमें जो दूल्हा होता है वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा और उसे पकड़ पकड़ करके वापस लाते हैं, शादी करने के लिए मनाते हैं। ये तमाम पूरा जो नाटक होता है, इस प्रथा को टूटिया प्रथा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टूटिया प्रथा वर पक्ष के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा घर पर किया गया नाटक है। आगे हम बात करते हैं, अब बारात पहुंच गई है, बारात पहुंच गई है दुल्हन के घर पर, और वहां पर मधुपर्क या सामेड़ा, मधुपर्क या सामेड़ा वहां पर होता है। ध्यान रखिएगा, मधुपर्क या सामेड़ा वर पक्ष के स्वागत के लिए वधु पक्ष के जो तमाम मौजूद लोग होते हैं वहां उपस्थित होते हैं। आजकल रिवाज है हाथ में गुलाब का फूल लेकर के, माला लेकर के तमाम आने वाले अतिथियों का, मेहमानों का, अपने जो सगे संबंधी है उनका स्वागत किया जाता है। बैंड बाजे बजते रहते हैं, बहुत ही मंद गति में वहां पर संगीत बजता रहता है और उनका स्वागत किया जाता है, उनको पान खिलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मधुपर्क। मीठा मुंह कराया जाता है ना। मीठा मुंह कराने के बाद में आजकल उनको आते ही उनको शरबत पिलाना, नाश्ता खिलाना, ये तमाम चीजें वहां पर आयोजित की जाती है ना। भाई बारात दूर से आई है, हल्का फुल्का उनको नाश्ता दिया जाए, लेकिन कई बार जो बाराती होते हैं वो नाश्ते को भोजन समझ के, हाँ, और उसके बाद में कहते हैं कि भोजन तो हम खा ही नहीं पाए, तो भाई ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, नाश्ते को तो कम से कम भोजन नहीं समझा जाए, क्योंकि भोजन अलग होता है और नाश्ता अलग होता है। 4 प्लेट खाना कभी नाश्ते की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर वर पक्ष का वधु पक्ष द्वारा याद रखिएगा स्वागत करना क्या कहलाता है? मधुपर्क या सामेड़ा। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मालाएं पहनाई जाती है, गुलाब का फूल दिया जाता है, पान खिलाए जाते हैं, सुपारी खिलाई जाती है, मीठा मुंह करवाया जाता है, इसलिए इसको मधुपर्क या सामेड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वधु पक्ष के द्वारा आयोजित होता है, वधु पक्ष के घर पर। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें, जैसे एक तो होता है वर पक्ष, एक होता है वधु पक्ष। तो वर पक्ष को राजस्थानी में या मारवाड़ी में जानिया कहते हैं। जानिया, जान लेके आए ना, जानिया, इनको जानिया कहते हैं क्योंकि ये जान लेने आए हैं, है ना, दूल्हे की जान, समझ गए होंगे आप लोग। और वधु पक्ष वाले मांडिया कहलाते हैं, मांडिया कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वधु पक्ष वाले मांडिया कहलाते हैं, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा, मारवाड़ी शब्दावली है। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद में स्वागत हो गया, स्वागत के बाद में बरी पड़ला, बरी पड़ला जिसे कहते हैं पड़ला परखना, ये एक रिवाज है। पड़ला परखना, और पड़ले को परखते कौन है? वधु पक्ष के लोग। पड़ले में होता क्या क्या है? आभूषण, भरी। अब बात आई भरी क्या है? तो विवाह के लिए जो वधु मंडप में बैठते समय जो कपड़े पहनेगी, है ना,
विवाह के कपड़े, उनको कहते हैं भरी या बरी। ध्यान रखिएगा, भरी या बरी, ठीक है। ये फल, मिठाई, सूखे मेवे, ये तमाम चीजें बरी पड़ला के अंदर ले जाई जाती हैं। अलग अलग थाल के अंदर सजा करके प्रत्येक वर पक्ष के व्यक्ति के हाथ में थाल होता है और वो वहां जो भी मौजूद जो लोग होते हैं, वधु पक्ष वाले जो पंच वगैरह विराजमान होते हैं, उनके सामने ले जाकर के बताया जाता है। ये प्रतिष्ठा का सूचक है। लोग बताते हैं कि देखो हम कितना क्या लेकर के आए हैं, आपकी बेटी को बहुत सुखी रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे। देखिए आप हमारी प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हमने कितने थाल के अंदर मिठाइयां, फल फूल, सूखे मेवे और आभूषण, कपड़े आदि लाए हैं। तो ये लाया किसके द्वारा जाता है? वर पक्ष द्वारा लाया जाता, वर पक्ष द्वारा लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ी पड़ला जो है वर पक्ष द्वारा लाया जाता है, बिल्कुल बेसिक बात है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, अगला बड़ी पड़ला लेने के बाद में अगला जो स्टेप होता है उसको समझिएगा आप लोग, उसे बोलते हैं तोरण मारना। लेकिन आजकल तोरण बांधना कहते हैं, तोरण बांधना कहते हैं। याद रखिएगा, तोरण मारना शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षण का प्रतीक है।